अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट आपका क्या चल रहा है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है। तो हमने आपको कल बता दिया था। तो आज डिवीजन का इनिशियल प्रोसेस हमने कल बता दिया था। आज डिवीजन का एक स्टेप और करेंगे और उसके बाद जो बुक के सवाल हैं वो आप खुद कर सकते हैं सारे, लेकिन फिर भी एक दो मैं करा दूंगा। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा भाई, आप देखें अगर हमारे पास ये हो तो इसको वही डिवाइड करते हैं, कल का तरीका रिवाइज करा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 7 और x माइनस 2 से ये डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रफ वर्क बनेगा, x माइनस 2 इधर लिख लेंगे और हमारा सरोकार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म से होता है। तो आपकी पहली टर्म एक्स स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स से करूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x आ गया, सी प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, 4x माइनस के 7 हो गया। फिर x माइनस 2 दोबारा लिखा और अब क्या है, मेरी पहली टर्म 4x है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 है। तो 4x जो है 4x से किया तो 4x 4 2 जा 8 आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस के 4 से किया, सही ना। और यहाँ पे क्या आ गया, 4x माइनस के 8, तो यहाँ पे ये कटा और 7 में से 8 गया, 1 बचा, सही। तो इस तरह के भी सवाल होते हैं जिसके अंदर आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। क्या होता है आपका आखिर में, रिमाइंडर बच जाता है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है भाई कोशेंट, सही ना, कोशेंट क्या होता है, कोशेंट क्या है इसमें, x प्लस 4 आपका कोशेंट है और रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर आपका है इसमें 1 और डिविडेंड आपको पता है क्या है, x माइनस 2 से। डिवाइजर इसका क्या है, x माइनस 2 है, डिविडेंड इसमें x स्क्वायर। लेकिन आपसे आंसर में दो ही चीज़ें पूछ सकता है, कोशेंट पूछेगा और क्या पूछेगा, रिमाइंडर। तो कल जो हमने सवाल किए थे वो मुकम्मल डिविजिबल थे और कुछ सवालों में बात यहाँ पे आज ये सवाल समझाने का मकसद क्या है कि रिमाइंडर भी बचता है, सही। तरीका वो ये। अब आप बुक उठाएंगे एक्सक्यूज मी, सही। अब आप बुक उठाएंगे और सवाल सॉल्व कर लेंगे सारे, सही ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो बेकार के हैं, इसमें वो स्टेट वेदर डिवाइड द फर्स्ट 3 से आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, सही ना। क्या है 3, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब ये सवाल है तो आप इसको कर लें, सही। a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर और किससे डिवाइड करना है इसको, a प्लस b से डिवाइड करना। तो वही घिसा पिटा, ब्रैकेट में जाएंगे, रफ वर्क में क्या लिख देंगे आप, a प्लस b लिखेंगे और लाना क्या आपको, a स्क्वायर। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको a से मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म आपकी क्या बन जाए, a स्क्वायर बन जाए। तो वो a ही है भाई, 1 और 1 कितने होते हैं, 2। तो a जा a स्क्वायर और a b जा a b हो गया। तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 2ab में से a b गए तो कितने बचे आपके, ए बी बचे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोबारा आपने क्या लिखा, a प्लस बी लिख दिया। अब पहली टर्म क्या है, ए बी। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहली टर्म मेरी क्या बन जाए, ए बी बन जाए। तो a तो ऑलरेडी मौजूद है, तो लाजमी सी बात है किससे मल्टीप्लाई करूंगा, b से करूंगा। तो b को जब a से करेंगे तो ए बी प्लस बी बीजा बी स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले a आता है और फिर b आता है। b a नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, ए बी। किससे मल्टीप्लाई किया, b से किया। आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका a प्लस बी इज योर आंसर, सही। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपके। अच्छा भाई, चौथा भी सही है, छठा, पाँचवा कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो उसूली तौर पे आपको ये 8, ये सारे जो मैंने कराए ना, ये आपको 14 15 सवाल आप ऐसे मिनटों सेकंडों में कर लें आप, ये चैप्टर आपका फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कल भी कराऊंगा, आज भी कुछ सवालात करा देते हैं।
अच्छा, पांचवा सवाल क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए माइनस बी। सही, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। सही, सॉल्यूशन लिखा, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, रफ वर्क बना दिया। सही, और किससे डिवाइड करना है, ए माइनस बी से, जिससे डिवाइड करना है रफ वर्क में वो लिखा। अब पहली टर्म क्या है, ए क्यूब लाना, क्या लाना है आपने, ए क्यूब। तो ये क्या है, ए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्यूब आएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए की पावर 2 से, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो 3 हो गया, माइनस के क्या आ गया, ये ए स्क्वायर बी आ गया। अब आपने क्या लिखा, मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लोज कर दिया, इसको बड़ा बड़ा करके समझाना पड़ेगा, इसको बड़ा करें, यहाँ पर रख कर ताकि सही से समझ में। तो a माइनस बी को किससे किया, ए स्क्वायर से किया, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर भी आ गया। क्या आ गया आपका, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर भी आ गया। और मल्टीप्लाई किससे किया था, ए स्क्वायर से किया था। सही, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या है, ये प्लस का हो गया। तो अब आप देखें कि हमारा बेस वेरिएबल क्या है, ए है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा ए आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले उतारेंगे, ए स्क्वायर बी माइनस के बी क्यूब। सही ना, क्योंकि ये आपस में वो क्यूब है, ये क्यूब बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर बी, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल थे, इसलिए दोनों को उतार लिया। ये आपस में माइनस या प्लस नहीं हो सकते। फिर दोबारा a माइनस बी लिख दिया। सही ना, a माइनस बी लिखा। अब मुझे क्या लाना है, ए स्क्वायर बी लाना है। तो वो कैसे आएगा, मैं क्या करूँगा, a से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा, और b से मल्टीप्लाई करूँगा तो b आ जाएगा। तो करें, इसको किया तो ए स्क्वायर बी माइनस के a, और b को b से किया तो b स्क्वायर आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया, ए बी से किया। सही ना, और आंसर क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर। कैंसिल हो गया। तो बस याद रख ले, लानी क्या है, पहली टर्म। आपने बस पहली टर्म पे देखना है। ये कल भी मैंने आपको समझाया था कि इसकी की जो है वो क्या है, पहली टर्म है। सही ना, तो अब ये ए बी स्क्वायर हो गया और माइनस का बी क्यूब हो गया। फिर आपके पास क्या है, ए माइनस बी है। अब पहली टर्म क्या हो गई, ए बी स्क्वायर। अब ए तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ए से वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि किससे करूंगा, बी स्क्वायर से करूंगा, तभी तो पहली टर्म आएगी। क्या है, ए बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जब बी से होगा तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब। तो कितना हो गया, प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर क्या आया है, ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सही मेरे बच्चे, कितना आसान है। देखिए, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है मुझे आपको कि ये आज के दोनों सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे। अच्छा, होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 सवाल आपने कल तक करने हैं। और अगर इसमें से कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा। सही ना, अगर कोई भी सवाल इसमें से समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलें कि सर ये सवाल आप हमें समझा दें, तो फिर मैं आपको वो सवाल समझा दूँगा। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।